अच्छा जी, कल एक अफसोसनाक वाकया हुआ। 13 भारतीयों की मौत। 13 में से 12 भारतीयों की मौत, लेकिन साथ साथ 15 और फैमिलीज को उजाड़ दिया गया। लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां एक कोचिंग सेंटर है, एक गेमिंग जोन है, एक स्टूडियो भी था और नीचे उसके पेट की शॉप्स थी और पेट क्लिनिक भी था। लखनऊ के अंदर अमवात हुई। 15 लोगों की मौत हुई, ज्यादातर इनमें नौजवान है। 30 के करीब नौजवान जब याति जद्गी का वाकया पेश आया अंदर मौजूद थे। अब हुकूमती सतह पर तहकीकात भी शुरू की गई हैं, 4 अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया है। फायर सेफ्टी ऑडिट के बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन खबर तो है ही, उस खबर से ज्यादा कि मुस्तकबिल करीब में मेरे लिए जो अहमियत की बात है कि कैसे हम इस बात को सुनिश्चित करें, इस बात को यकीनी बनाएं कि हमारे यहाँ पूरे मुल्क के अंदर इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर आज भी दर्जनों सैकड़ों फायर सेफ्टी ऑडिट्स के सवाल तब पूछे जाते हैं जब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, सरकारी इमारतों में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में आग लगती है या कोई शॉर्ट सर्किट की वजह से कुछ होता है, तब इस तरह के अफसोसनाक वाकयात को हम याद करते हैं। दारुल हुकूमत जो लखनऊ है उसका अलीगंज इलाका है, गेमिंग जोन था। कल दोपहर 3 बजे के आसपास आग लगने का वाकया पेश आया। बहुत सारे स्टूडेंट्स जख्मी हुए हैं और जो स्टूडेंट्स अंदर फंसे हुए थे, अ, ये खदशा बार बार जाहिर किया रहा था, वो सब हमने देखा। लेकिन कुल मिलाकर 15 लोगों की मौत हुई। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, मकामी पुलिस, तमाम रेस्क्यू टीमें ऑपरेशन रात देर गए तक, बल्कि आज सुबह तक क्लियरेंस का ऑपरेशन जाकर खत्म हुआ। 30 से ज्यादा स्टूडेंट्स अंदर मौजूद थे और खौफ व हिरास फैला। जान बचाने के लिए दर्दनाक तस्वीरें, इतनी ऐसे मंजर हैं, अल्लाह माफ करे, जब कुछ बच्चे आग से आधे झुलस रहे थे, ऊपर से वो गर्म लोहे से नीचे छलांगे लगा रहे थे, नीचे भी कोई सहारा नहीं था। फिर लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे। पुलिस थोड़ी सी लेट पहुंची तो उस पर भी सवाल उठे। बहुत तेजी के साथ आग फैली और पहले आग अमूमन हमने ये देखा, आग नीचे से लगती है तो बहुत ऊपर तेजी के साथ जाती है अगर वैसा कुछ स्ट्रक्चर हो, लेकिन इस बार आग तीसरी मंजिल पे लगे वहां से नीचे आई। फिर अब हुआ यह है कि इसमें जो कार्रवाई की गई है, खानदानों के साथ इजहार ताज़ियत और वो सब, वो सिलसिला तो चलता रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने रात गए, डिफेंस मिनिस्टर को भी भेजा। उधर योगी आदित्यनाथ जो कल दौरे पर थे, वो दौरा उन्होंने कट शॉर्ट किया, वहां पहुंचे। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ब्रिजेश ब्रिजेश पाठक वहां पहुंचे। आज फायर सेफ्टी ऑडिट को लेकर सवाल पूछे जा रहे थे, इस बीच कार्रवाई की गई और इकदाम फौरी तौर से उठाए गए, लेकिन 15 परिवार उजड़ गए हैं। कोचिंग सेंटर्स में तहफुजात को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। जिन 4 लोगों को सस्पेंड किया गया है, फायर सेफ्टी ऑडिट का भी इसमें मसला है। 2 सीनियर आईएएस ऑफिसर्स भी हैं। एक एई अनिल कुमार हैं लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के, और प्रमोद कुमार ये जेई है, जूनियर इंजीनियर, इनको भी हटाया गया। आईएएस और आईपीएस भी हटाए गए। 2 लाख रुपए एक्सग्रेशिया का ऐलान किया गया है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। जो जख्मी है उनको 50-50 हजार रुपए स्टेट गवर्नमेंट भी दे रही है। लेकिन जो लोग अंदर फंसे, हमारी जानकारी के मुताबिक निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वही एंट्री पॉइंट, वही एग्जिट पॉइंट शुरुआती रिपोर्ट्स में मुताबिक, हालांकि सिट बना दी गई, 2 मेंबर्स उसमें इन्वॉल्व किए गए हैं, 7 दिनों में उसमें रिपोर्ट मांगी गई है। लेकिन कुल मिलाकर 15 लोगों की मौत इस अफसोसनाक वाक़े के बाद। और इस तरह की इमारतों में जहां आप अपने बच्चों को भेजते हैं, उनके तहफुजात इस चीज़ को लेकर हैं कि सिक्योरिटी का क्या है। जब पैसा कमाने की होड़ लगी हो, जब बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा हो, तब निकलने का रास्ता भी रखना बहुत जरूरी है। इमरजेंसी एग्जिट, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, हम सब जानते हैं, उसको कुछ नहीं कर सकता। आप इमरजेंसी एग्जिट बनाए ना बनाए, लेकिन हमारे पास दिमाग है, हम जानवर तो है नहीं। तो हमारा जहन काम करता है कि लोग बिल्लियां और कुत्ते बचा रहे थे, ऊपर इंसान मर रहे थे क्योंकि कोई रास्ता ही नहीं था। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी मुल्क के बाकी रियासतों में फायर सेफ्टी ऑडिट को लेकर सवाल न सिर्फ जब कोई वाकया पेश आता तब याद किए जाने चाहिए, बल्कि ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए और करते रहना चाहिए। सो एनडीआरएफ, एसडीआर, सिविल डिफेंस टीमें, पुलिस पर्सनल, फायर फाइटर्स, मैक्सिमम लोग लेट पहुंचे, तब तक आधे से ज़्यादा झुलस चुका था। फिर जहां कमज़ोर स्ट्रक्चर हैं, तारें इधर से उधर की हुई हैं, वायरिंग अजीबोगरीब, खुदा का वास्ता ख्याल रखिएगा। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, सरकारी दफ्तर हैं, फायर सेफ्टी ऑडिट लाजमी है। लेकिन जिन बच्चों को आप जब दाखिल कराते हैं अपने बच्चों को वहाँ पर, तो दाएं बाएं ज़रा सहूलियात भी देख लिया करें। बुनियादी तौर पर अवेयर करना हम सबका मकसद भी साथ साथ होना चाहिए। बाकी इस अफसोसनाक वाक़े पर हमारे पास, मुझे लगता है, कहने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है। कमेटियाँ, एसआईटी, ये सब कई बार हमने आई वॉश के तौर पर देखा है। सो अल्लाह करे कि इसके मस्बत नताई जाए। और जो गुनहगार हैं, बिल्डिंग का मालिक, उस समय 4 लोग गिरफ्तार किए गए, एफआईआर में 6 लोगों को नामजद किया गया। सो होपफुली चीज़ें खुलकर सामने आए तो पता चलेगा, इंशाल्लाह चीज़ें मज़ीद बेहतर होंगी। लेकिन 12 शहरी उधर और 15 इधर, 27 लोग हमने महज 2 हादसात में इन 24 घंटों में खो दिए हैं।